हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ये है जात्रोफा की प्लांट। ये एक पेरिनियल प्लांट है और साल भर आपके गार्डन में फ्लावरिंग होते ही रहेगी और बंगाली में इसे दत्तप्रिया नाम से जाना जाता है। जात्रोफा में ज़्यादा खुशबू नहीं होते हैं, लेकिन इसकी रंग की वजह से आपके गार्डन की शोभा बहुत ही बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप एक प्लांट आपके गार्डन में इस जात्रोफा की लगाते हैं तो आपके गार्डन में बटरफ्लाइज बीज हर वक्त आते जाते रहेंगे और इसमें बैठेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और पॉलिनेशन करने में ये हेल्प करेगी। और दोस्तों, ये है मदर प्लांट, तो इससे कटिंग लेकर मैं आज न्यू प्लांट ग्रो करूँगी और वो कैसे करूँगी वो आज के वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए अब इसकी जो मैच्योर ब्रांच है उसको पहले कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इस ब्रांच को लिए है, तो एक शार्प प्रूनर लेना पड़ेगा। मेरे ये प्रूनर थोड़े पुराने हो गए हैं तो थोड़ी देर लग रही है। तो ये देखिए, मैंने मदर प्लांट से एक ब्रांच को कट कर ली है। और दोस्तों, अभी तो हमारे यहाँ पर 2-3 दिनों के बाद ही बारिश हो रही है, तो बारिश के पानी से मिट्टी पूरे भीगे हुए हैं। अभी के जो गीले मिट्टी है इसी पर आप कोई भी कटिंग अगर लगाते हैं तो प्लांट बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने ये देखिए इस गमले में मिट्टी ले ली है। इसमें कंपोस्ट डाला हुआ था पहले से ही और मैं तो किचन कंपोस्ट इनमें मिक्स कर चुकी हूँ पहले से ही। तो अब मैं इसको इस पॉट में लगाऊंगी। तो पहले मैं ये जो जात्रोफा की ब्रांच है इसको नीचे से थोड़े हटा लूँगी, जो स्किन है। तो यहाँ से 1 इंच तक एरिया को मैं इस तरह से स्किन को पहले हटा लूँगी। उसके बाद मैं इसको पॉट में लगाऊंगी। यही से ही न्यू रूट्स ग्रो होगी। और मैंने इससे पहले भी बहुत बार इसकी कटिंग से न्यू प्लांट तैयार की है और मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कर दी है वो प्लांट्स तैयार करके। तो अब मैं मिडिल में एक होल करूँगी और एलोवेरा जेल लगाकर इसको यहाँ पर लगा दूँगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसके जो सभी पत्ते हैं इसको हटा भी सकते हैं और अगर नहीं भी हटाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो नहीं हटाई है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से 2-3 पत्ते हटा सकते हैं। तो मिट्टी को चारों तरफ से हल्के हाथों से प्रेस करके देना है। मेरी तरह देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि गीली मिट्टी है और नरम भी है तो एयर पॉकेट रह जाएगी तो प्लांट नहीं ग्रो हो पाएगी। तो प्लांट लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने पॉट के साइड से पॉट में पानी से भर दी है। तो इस तरह से मैंने जात्रोफा प्लांट को ग्रो की है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी जो कटिंग है इसको आप सैंड में भी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होते हैं। तो ये मिट्टी पूरे मेरे वेल ड्रेन्ड है, इसीलिए पॉट के नीचे से पानी निकल रही है। तो इसी तरह से ही आपको मिट्टी को तैयार करना है। ये देखिए फ्लावरिंग बर्ड लगे हुए हैं। मैंने इसको नहीं हटाई है क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए अब कुछ लीव्स को हटा ही देते हैं। अगर नहीं हटाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह आप इसकी ब्रांच को लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं कहीं भी। और अभी तो रेनी सीज़न आने वाले हैं। इस रेनी सीज़न में ढेरों सारे कटिंग्स आप लगा सकते हैं मदर प्लांट से लेकर। और अगर आपके पास मदर प्लांट ना है तो आप किसी फ्रेंड्स के पास से लाकर भी उसको ग्रो कर सकते हैं। मैं तो कई बार मेरे फ्रेंड्स से मांग कर भी लाती हूँ कटिंग, जो मेरे पास नहीं रहते हैं। प्लांट की कटिंग मांगने से मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस तरह से जात्रोफा प्लांट की कटिंग को लगा ली है और कुछ दिन बाद मैं आप सबको अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी मेरे प्लांट किस तरह से ग्रो हुई है।
इसको लेकर। तो दोस्तों आप भी इस तरह से जत्रोफा प्लांट की कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आए है। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो ये देखिए प्लांट कटिंग की 1 हफ्ते के बाद की अपडेट, कितने अच्छे ग्रो हो गए हैं। और इस पॉट में मैंने जेड प्लांट लगाई है।